नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और अभी हम देखने वाले हैं एक महीने का करंट अफेयर जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, उसके अलावा जैसे ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी रहेगी ये क्लास। फोर्थ ग्रेड। तो करंट अफेयर इसमें हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ का। ठीक है। और इससे पहले जनवरी से लेके और अगस्त तक सारा कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं। जुलाई का ये रह गया था बीच में। तो इस वर्ष का यानी कि जनवरी से लेके और अगस्त तक का जो करंट अफेयर है वो आपको प्ले लिस्ट में इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे या यहाँ कहीं पे। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे भेज दी गई है, तो टेलीग्राम से पीडीएफ आप ले लें। 4 पेज की पीडीएफ है, हाथ से लिखे हुए नोट्स है। ठीक है, मैंने खुद नहीं तैयार किए हैं। तो देखो, योग दिवस की अगर हम बात करें तो योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो राजस्थान में योग दिवस कहाँ मनाया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नॉर्मली हम ये सोचेंगे कि भाई जयपुर में ही मनाया गया होगा, नहीं। इसमें क्या होता है, वो चेंज करते रहते हैं। तो इस बार कहाँ, दोरों की धरती जैसलमेर में जो है ये योग दिवस मनाया गया। तो ये 11वां योग दिवस था 21 जून को। तो कहाँ पे, जैसलमेर में। जैसलमेर में कहाँ, खुड़ी। जैसलमेर में खुड़ी में। थीम क्या थी इस बार योग दिवस की, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य हेतु योग। अच्छा, कितने लोगों ने राज्य भर में एक साथ योग किया उस दिन? 1.27 करोड़, यानी लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने योग किया। अच्छा, योग दिवस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो योग दिवस के ब्रांड एम्बेसडर जो है डॉक्टर सौम्या गुर्जर जो है, जो कि महापौर है जयपुर ग्रेटर नगर निगम की। तो सौम्या गुर्जर जो है, देखो नाम ही है सौम्या, और योग से व्यक्ति सौम्य बनता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो योग दिवस की बात क्लियर हो गई। पर्सन अगर बनेगा तो क्या बनेगा, कहाँ हुआ योग दिवस की, जैसलमेर में। थीम क्या थी ये, ब्रांड एम्बेसडर कौन, सौम्या। बस क्लियर। आगे चलते हैं। KIUG क्या है, ये शॉर्ट किया है इसका। के खेलो, आई मतलब इंडिया, खेलो इंडिया। यूजी मतलब यूनिवर्सिटी गेम्स। यूनिवर्सिटी जो होती है विश्वविद्यालय, उनके बीच में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके बीच में ये गेम्स होता है खेलो इंडिया के नाम से। तो ये जो नवंबर 2025 में होंगे, हुए नहीं अभी, होंगे। अच्छा होंगे, ठीक है। तो फिर अभी क्यों पढ़ रहे हैं? अभी इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ होंगे, तो ये राजस्थान में होंगे। राजस्थान में कहाँ, जयपुर में। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में जो है इसके द्वारा मेजबानी की जाएगी। क्लियर। आगे, जोधपुर क्यों चर्चा में रहा, क्यों जोधपुर में के लेकर हम देखें तो भारत की वंदे भारत ट्रेन तो आप जानते हैं ना, काफ़ी स्पीड वाली ट्रेन है जो अपने जयपुर जोधपुर से दिल्ली ऐसे चलती है कई जगहों पे। तो वंदे भारत ट्रेन का जो मेंटेनेंस डिपो है कि भी उसकी रिपेयरिंग हो और हो, तो वो कहाँ बना है? तो ये जो मेंटेनेंस का जो डिपो है वो भारत का पहला डिपो है ये वंदे भारत ट्रेन का, बाकी ट्रेन का नहीं, वंदे भारत ट्रेन का। तो कहाँ, जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ, भगत की कोठी आती है ना, वहाँ पे। कितने का बना है ये, 167 करोड़, यानी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो भगत की कोठी, वंदे भारत। देखो भगत वंदे कर रहा है, वंदन कर रहा है, याद रह जाएगा। दूदू, दूदू जो है जयपुर की तहसील है दूदू। ठीक है। तो ये जो दूदू है, ये यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, सीएम, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, भजन लाल जी के द्वारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े का मतलब ये होता है 15 दिन का समय। तो ये 15 दिन का समय कैसा यहाँ मनाया गया, जिसमें संबल दिया जा रहा है। अच्छा, संबल किसको दिया जाएगा, जिसको सहारे की जरूरत है, यानी कि गरीबों को। तो गरीबों के कल्याण से संबंधित। तो ये पखवाड़ा कब से कब, ये तारीख पूछी जा सकती है। 24 जून से 9 जुलाई। 24 जून से, यानी 21 जून को तो योग दिवस मनाया, योगा किया। उसके 3 दिन बाद वापस जयपुर आ गए मुख्यमंत्री जी, और कहा कि अब हम संबल देंगे गरीबों को। तो याद रह जाएगा 24 तारीख, योग दिवस के 3 दिन बाद। उसके बाद में 15 दिन आप जोड़ लेना। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें शिविर लगाए जाते हैं, विशेष प्रकार के शिविर लगाए जाएंगे। इसमें गरीबों को जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित लाभ प्रदान किया जाएगा। तो हो गया दो दो का क्लियर। भाई कहाँ से हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल योजना का शुभारंभ कहाँ से, दूदू से। तो दूदू का आप याद रख लो, दादू। भी दादू या दादाजी को संबल प्रदान करेंगे, तो दादाजी, ऐसे कोई ट्रिक से आप याद रख सकते हो। अगली बात, UR साहू, यानी यू का मतलब उत्कल, आर यानी रंजन साहू कौन है, पता होगा आपको।
आरपीएससी के नए अध्यक्ष है। 1 साल के लिए बने हैं, पूरा पूरा 1 साल। और ये पहले क्या थे, डीजीपी थे, यानी पुलिस महानिदेशक थे। बहुत अच्छी छवि के साथ ये जाने जाते हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक भी इनको मिल चुका है। तो उम्मीद की जा रही है कि आरपीएससी में भी ये कुछ सुधार करेंगे। तो डीजीपी से कौन से नंबर के, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये 40वें नंबर के अध्यक्ष जो है वो बन गए हैं। और आपको पता ही है कि आरपीएससी में 6-62 का रूल है कि या तो वो 6 वर्ष तक रह सकता है या फिर उसकी आयु अगर 62 वर्ष हो जाए तो वो रह सकता है। तो दोनों में से जो भी पहले हो। तो ये लगभग 60 के तो करीब है ही, और 61 या 62 के हो जाएंगे अगले साल। तो इस हिसाब से तो इन्होंने वो त्याग पत्र देके और ये किया है। ठीक है। अब आरपीएससी में क्या स्थिति है, 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष, ये था ना इतने दिन। अब मुख्यमंत्री महोदय ने नई घोषणा के साथ में 3 सदस्य और बढ़ा दिए हैं। तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष। सही है क्या, आप कमेंट करके बताना, या दोनों सारे मिलाकर ही 10 है। मेरे ख्याल से 3 नए सदस्य है तो 10 और 11 होने चाहिए। अच्छा, अगली बात, पोखरण फायरिंग रेंज आप जानते ही हैं, एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज है जैसलमेर में। यहाँ होते ही रहते हैं युद्धाभ्यास। तो सेना की बेटल एक्स डिवीजन है, इसने यहाँ पे युद्धाभ्यास किया। थीम क्या थी, फ्यूचर रेडी, यानी भविष्य तैयार कर रहे हैं। धरती आबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल टिक लगाया है, पूछा जाएगा एग्जाम में। धरती आबा ये आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में किया गया है, और तो सामान्यतः दक्षिण राजस्थान होगा, यानी उदयपुर है। और किसके लिए, तो जनजाति विकास और कल्याण के लिए। तो उदयपुर के कोटड़ा, ठीक है, धरती आबा कोटड़ा, ठीक है, कोट आबा, ठीक है। कोट को वैसे मारवाड़ी में वैसे गाबा भी बोलते हैं ना, गाबा वस्त्र गाबा। तो कोटड़ा आबा गाबा, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना आप कि उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक है, वहां से इसका शुभारंभ किया गया है। वैसे धरती आबा का तात्पर्य मेरे ख्याल से धरती माता या ऐसे कुछ सम्मानजनक इसका कुछ होगा। तो किसके द्वारा, बाबूलाल जी खराड़ी है जनजाति विकास मंत्री, उनके द्वारा। ये कार्यक्रम कितने दिन चला, 1 महीना, 15 जून से 15 जुलाई। धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान पूरा इसका नाम है, धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान। कितने जिले, 37 जिले शामिल हैं, 207 खंड, 6019 ग्राम पंचायत शामिल है। ये ग्राम पंचायत स्तर पर जो है कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें 18 विभाग जो है, चिकित्सा, शिक्षा, है ना, वो और भी जितने भी समाज कल्याण से जितने सारे विभाग है, वो सब विभागों के शिविर लगेंगे। और लोगों की जो समस्या है वो एक ही जगह हो जाए, ये नहीं कि आज वो अफसर नहीं आया, आज वो नहीं आया, तो सारे एक जगह रहेंगे तो जल्दी काम इनका होगा। तो धरती आबा कहाँ, उदयपुर कोटड़ा। क्या है ये, जनजाति उत्कर्ष के लिए। ओके, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, नाम ही है शिक्षित राजस्थान, तो शिक्षा से संबंधित है। 29 मार्च मुख्यमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और उद्देश्य क्या है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना, कक्षा 3 से 8 हेतु हिंदी, अंग्रेजी, गणित। तो HEM, हेम आप तक याद रखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। वैसे हेम, हिंदी में हेम किसको बोलते हैं, सोने को बोलते हैं, स्वर्ण, गोल्ड। तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, 2 तो हो गई भाषा, और 1 हो गई गणित। तो इनमें जो है क्या, दक्षता आधारित मूल्यांकन का एक अभियान है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्लियर। विश्व पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस आपको पता ही है 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अच्छा, इसका राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ, तो जयपुर में हुआ। ठीक है। और 1 पेड़ माँ के नाम, ये अभियान का पुनः शुभारंभ किया गया। और कहाँ, जमुआ रामगढ़ जयपुर से सिंदूर का पौधा लगाकर, ये पौधे का भी पूछा जाता है। वर्ष 2025 का क्या लक्ष्य है, 10 करोड़ पौधे लगाना। और कुल 5 सालों का लक्ष्य क्या है, 50 करोड़ पौधे लगाना। वंदे गंगा, तो गंगा का नाम से आपको आइडिया लग जाता है कि भाई कोई साफ सफाई से संबंधित अभियान है, नदियों का या पानी का। तो वंदे गंगा अभियान जो है ये भी 5 जून से 20 जून 15 दिन चलाया गया। प्रारंभ रामगढ़ बांध है जयपुर में, वहाँ से समापन गढ़सीसर या गढ़ीसर झील है ना जैसलमेर, वहाँ। तो देखो जैसलमेर का 2 बार नाम आ गया है, योग दिवस भी जैसलमेर में मनाया गया, और ये जो अभियान था वंदे गंगा, इसका समापन भी जैसलमेर में हुआ।
तो पूरा नाम क्या है? वंदे गंगा जल संरक्षण। जल संरक्षण आप समझ गए कि जल की सुरक्षा करनी है। कैसे? कोई तालाब बनाओ, तालाब बना हुआ तो उसकी खुदाई करो, उसकी मरम्मत करो। जन अभियान यानी जनता के सहयोग के बिना तो संभव नहीं है। तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान उद्देश्य क्या था? जल स्रोतों की सफाई करना। भाई गांव में जो भी कोई टांका है, कोई बावड़ी है, तालाब है, नाडी है, ये सब तालाबों के टाइप के होते हैं। तो इनमें 2.53 करोड़ नागरिकों ने भागीदारी की। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान भी एक चल रहा है, वो भी किसके लिए है? जल स्तर बढ़ाव के लिए है। ठीक है जल स्तर बढ़ाव के लिए। तो हालांकि देखो अभी थोड़ा बीच में बता दूं, अभी बारिश खूब चल रही है और सुजानगढ़ में हमारे कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। अब जल भराव की बात आई है तो वहाँ जल इतना भर गया है कि कुइयाँ जो है उनमें से पानी ऊपर आ रहा है बाहर। तो कई बार ये बहुत तेज बारिश की वजह से हो गया है। तो अगले 4 वर्षों में 45,000 नई जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य है। तो कर्म भूमि से मातृभूमि भी किसके लिए है? भूजल संरक्षण से संबंधित है। अच्छा, 2 नई रामसर साइट जो है राजस्थान में और बन गई है। तो पहले 2 थी और अब 2 होगी, तो कितनी होगी? 4। केवला देव घना पहले थी, सांबर पहले थी। नई कौन से बन गई? मेनार बन गई। और उसके अलावा जो है वो नई जो है वो बन गई खिंचन। ठीक है, तो आप चारों याद रखना। अच्छा, रामसर क्या है? ये रामसर एक शहर है, गांव है, सिटी है ईरान में। और नाम देखो रामसर है, हालांकि ईरान पूरा मुस्लिम कंट्री है, तो शहर का नाम है। तो 1971 में एक समझौता हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई जहाँ पूरी ज़मीन में ऐसे नमी सी रहती हो, पानी वानी रहता हो, है ना, आर्द्र भूमि रहती हो, पानी वानी पड़ा रहा हो तालाब और, तो उस एरिया को आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है। फिर वहाँ जैव विविधता संबंधी कुछ और नियम भी वहाँ लागू होते हैं, कुछ विकास विकास के लिए और कुछ होगा इसमें। तो राजस्थान में कुल कितने हो गए? ये 4 है। रामसर साइट बोलते हैं इसको, रामसर स्थान। तो एक तो केवला देव घना है जो भरतपुर में है, 1981 में घोषित किया गया था, समझौता हुआ था 1971 में। दूसरा है सांबर झील, जयपुर में है 1990 में। अब ये 2 नए बने, एक तो खिंचन जो कि फलोदी जिले में है, नया जिला बन गया है। डेमोसैल क्रेन आती है, कुर्जा उसके लिए प्रसिद्ध है। और मेनार जो उदयपुर में है, बर्ड विलेज के रूप में जाना जाता है। ये पक्षियों का गांव इसको कहा जाता है। 200 से ज़्यादा प्रजातियां यहाँ रहती है पक्षियों की। तो इसको 4 जून 2025 को घोषित कर दिया। अच्छा, इसकी ट्रिक भी बनाई है मैंने कि भाई सांबर मक्खी घना, मक्खी घना जैसे सांबर है, तो या तो आप इसे याद रख लो सांबर झील में। या इडली सांबर डोसा जानते हो ना इसे सांबर, तो वो सांबर पहले तो मुझे पता नहीं था, इडली खाई तब कि भी ये कौन सी इडली और कौन सी सांबर, फिर बताया कि ये सांबर कहते तो दाल ये कि नहीं, इसको सांबर बोलते हैं। ऐसे पाव भाजी एक बार खाने को मिला कि भाई पाव की ये पाव की पाव ये ब्रेड है, ये पाव है कि भाजी की सब्जी को भाजी बोलते हैं। अच्छा ये है क्या? तो मतलब ब्रेड और सब्जी खाने की, नहीं नहीं सब्जी नहीं भाजी है। अच्छा, तो ऐसे क्या आप सांबर नाम सुना हुआ आपका? तो सांबर अगर आप खुली रख दो तो मक्खियाँ आ जाएगी बहुत सारी घनी, तो सांबर मक्खी घनी। तो आप याद रख सकते हो सांबर, मैं मेनार खी खिंचन घना घना। ठीक है, तो उदयपुर शहर को रामसर सिटी घोषित किया गया है जनवरी 2025 में। तो एक तो हो गया रामसर सिटी और 4 हो गई रामसर साइट। ठीक है, याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वृक्ष बंधु पुरस्कार, तो वृक्षों का भाई, तो बीएसएफ के आईजी है एमएल गर्ग। ठीक है, गर्ग, उन्होंने अपने जवानों से 4.5 लाख पौधे लगवाए। बहुत शानदार, एक साल में तो क्या है, इनको ये पुरस्कार मिला। इसी प्रकार से राजस्थान पत्रिका को जल पुत्र पुरस्कार भी दिया गया। लेपर्ड, लेपर्ड क्या होता है? तेंदुए के बोलते हैं, लेपर्ड या लियोपार्ड, तेंदुआ। तेंदुआ जैसे चीते के जैसा ही होता है, थोड़ा पतला होता है चीते से। तो सफारी क्या होती है? अब सफारी वो नहीं कि एक तो वो गाड़ी आती है सफारी, एक लोग वो सूट एक जैसा पहनते हैं सफारी सूट, ये सफारी नहीं है। ये सफारी का मतलब है भ्रमण, कि भाई आप वहाँ गए, आपको तेंदुए देखने हैं, तो एक वो जिप्सी रहेगी, गाड़ी होगी, उसमें बैठना है, कुछ गार्ड वगैरह होंगे, उनके साथ में आप घूम के देख के आ सकते हो, उसे बोलते हैं सफारी। तो लेपर्ड सफारी कहाँ? जयपुर में कुल 3 है, ध्यान रखना। एक तो है झालाना लेपर्ड तेंदुआ, ठीक है, झालाना। दूसरा है आमागढ़, ठीक है, आमागढ़, आमागढ़। और तीसरा है बीड़ पापड़, बीड़ पापड़, 5 जून को, ये अभी नया वाला है। तो जयपुर में 3 तेंदुआ सफारी हो गई है, एक तो झालाना वाली, एक आमागढ़ वाली। ये आमागढ़ वाले जो है अभी पूछा गया था, लाइब्रेरियन वाले जीके में पूछा गया था। तो ट्रिक आप इस कैसे बना सकते हो? आम पापड़ की जाल में तेंदुआ, आम और पापड़, आम अलग होता है, पापड़ अलग होता है। और वैसे आम पापड़ भी होता है, आम की वो है ना, उसको ऐसे पतली पतली वो चॉकलेट सी आती है। तो आम पापड़ की झाल, झाल जानते हो ना, ऐसे ऊँट के ऐसे लगाते हैं वो ट्रैक्टर के,
तो आम पापड़ की झाल में क्या निकल गया? तेंदुआ। तो अब तेंदुए की कौन सी सफारी है जयपुर में? तो आमागढ़। पापड़ मतलब ये बीड़ पापड़, और झाल मतलब झालाना, झालावाड़ नहीं है, झालाना याद रखना। तो झालाना, बीड़ पापड़, आमागढ़, ये क्या हो गई? तेंदुआ सफारी। आगे जयपुर। जयपुर में भी क्या होने वाला है? दिसंबर में होगा, 10 दिसंबर। 10, 11, 12, ये 3 याद रखो, 10, 11, 12। तो वैसे भी 12वां मतलब महीना दिसंबर का होता है। तो 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। जबकि 10 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है, गांधी जी भारत आए थे उस समय वो प्रवासी सम्मेलन होता है। इस बार भुवनेश्वर में हुआ था। अब राजस्थान में 10 दिसंबर को घोषित किया है प्रवासी राजस्थानी दिवस। 11 और 12 दिसंबर को क्या होगा? राइजिंग राजस्थान सम्मेलन होगा, जो पिछली बार भी हुआ था, जिसमें कई देशों के जो इन्वेस्टर आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करने को लेकर समझौते हुए। तो ये पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 सेकंड आयोजित होगी, जबकि पिछली बार फर्स्ट 2024 में जयपुर में हुई थी, 35 लाख करोड़ के समझौते हुए थे। अगला है प्रबल कार्यक्रम। प्रबल, तो प्रबल यानी चारों ओर से बल देना, संबल देना। तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए जुलाई से नवंबर तक चलाया जा रहा है। इसमें व्यवहारिक पहलू है, एआई है, वित्तीय साक्षरता है, डिजिटल साक्षरता है, रोजगार है, सतत विकास संबंधी लक्ष्य है, आदि कौशलों पर बल दिया जाएगा। अब फर्स्ट सोलर लिफ्ट परियोजना। सोलर लिफ्ट आप जानते हो ना, सोलर लिफ्ट यानी कि नदी के ऊपर जो बाकी जो बनाई जाती है लिफ्ट, नहरें, तो वो तो नॉर्मल बिजली चलती है। सोलर प्लेटों से जो है ना ये काम होगा। जैसे तो बूंदी है, बूंदी, ठीक है, बूंदी। बूंदी के लोहली गांव है, वहाँ पे गेंडोली फोलाई। तो लोहली, गेंडोली, बूंदी, है ना, फोलाई, ये जगह है। तो गेंडोली फोलाई, तो वो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जिसमें जो पानी आएगा वो किससे होगा? सौर ऊर्जा से उसको एनर्जी मिलेगी। इसका शुभारंभ ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने किया, और कोटा बूंदी क्षेत्र के वो सांसद है। तो मेज नदी के ऊपर जो है ना, आप इसे याद रख लो, मेज है, उसके ऊपर बूंदी रखी हुई है, और उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, सोलर प्लेट। ऐसे आप ट्रिक से याद रख लेना कि सोलर लिफ्ट, कि वो मेज को सोलर से लिफ्ट कर रहे हैं ऐसे। तो ऐसे ट्रिक आप बना के याद रख लेना, मेज नदी, बूंदी, और गेंडोली फोलाई, और सोलर लिफ्ट राज्य की पहली सोलर लिफ्ट है। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप। अच्छा, पैराशूटिंग नाम लेते हैं, अभी ध्यान में आना चाहिए कि भी जो दिव्यांगजन है उनका खेल है, शूटिंग का है, यानी निशानेबाजी का। वर्ल्ड कप मतलब पूरे विश्व के खिलाड़ी आए हैं। तो आप सोचो कोई मामूली प्रतियोगिता नहीं है। तो इसमें कहाँ हुई है? दक्षिण कोरिया के चांगवोन में हुई। तो सारे के सारे चंगे थे, हट्टे कट्टे थे, ऐसे सोच लेना खिलाड़ी, चांगवोन। अच्छा, अब राजस्थान में एक तो है रुद्रांश, जिनका नाम आता है रुद्रांश खंडेलवाल, भरतपुर के हैं। 5 पदक इसमें जीते। 5 कैसे? एक तो हो गया गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर और ब्रॉन्ज, यानी कि 1 सोना, 3 रजत और 1 कांस्य। 5 पदक जीते किसने? रुद्रांश खंडेलवाल ने। 1 2 3 4 5 6 अक्षर है क्या? आधे को गिनो मत, बिंदी लगा दो, 5 अक्षर हो रहे हैं तो ट्रिक याद रह जाएगी। अच्छा, इस स्पर्धा क्या थी? P1 10 मीटर SH1 ए राइफल। इसी प्रकार से मोना, इधर रुद्रांश लेके आया सोना, जबकि मोना जो है वो भी जीती। मोना अग्रवाल ने चांदी, रजत जीता R2 10 मीटर SH राइफल में, यानी निशानेबाजी में। तो आप रुद्रांश नाम याद रखें, मोना याद रखें। किसमें? वर्ल्ड कप। इसमें इसमें अवनी लेख रहा कि रैंक थोड़ी डाउन रही थी, चौथी रही थी। वल्सर ब्रीडिंग सेंटर। वल्सर क्या होता है? वल्सर, वल्सर बोलते हैं गिद्ध को। गिद्ध तो आप जानते हो ना, जैसे चील होती है, उस थोड़ा सा अलग टाइप का होता है गिद्ध, आंखें बहुत तेज होती है, कहते हैं गिद्ध दृष्टि। लो उसको पड़ गई तो फिर उठा के ले जाता ही है लगभग वो। तो ये गिद्ध जो है वो आजकल कम हो गए। कहते हैं कि वो जो इंजेक्शन वगैरह लगाते थे गायों भैंसों के, उससे जैसे कम हो गए। बताए जो कुछ भी हो, संकटग्रस्त है ये। तो अब सरकार प्रयास करे कि भी नहीं तो ये लुप्त हो जाएंगे, तो उनको कुछ बढ़ावा दे। तो कृत्रिम प्रजनन को लेकर जो उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो बीकानेर में जोड़ बीड़ उष्ट्र अनुसंधान, वहीं पे अश्व अनुसंधान भी, और वहीं पे गिद्ध का भी जो है, वल्चर का भी है। कई बार अंग्रेजी का वर्ड भी पूछ लेते हैं, जैसे राइनो कहाँ पाया जाता है। अब एक सिंग वाला गेंडा सब जानते हैं, असम काजीरंगा, पर राइनो मान लो नाम दे दिया तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये प्रजनन केंद्र की स्थापना 4 करोड़ रुपए से की गई, ऐसा नहीं कोई ऐसा ही नॉर्मली। तो जोड़ बीड़ में प्रतिवर्ष अक्टूबर से लेकर मार्च के जो महीने हैं ये सर्दियों वाले, तो इनमें क्या होते हैं? 7 प्रकार के दुर्लभ प्रजातियों के गिद्ध आते हैं बाहर से, विदेशों से। तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम में वैसे केंद्र बन रहे हैं। राजस्थान में बीकानेर में बन गया है। तो
वल्चर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ, बीकानेर। गोडाउन का जैसलमेर में, गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर। राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन, राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन। तो राजस्थान की पहली ऐसी ट्रेन है ये, एसी मतलब एसी वैसी नहीं, एसी एयर कंडीशन वाली ट्रेन है जो वरिष्ठ नागरिकों को लेकर जाएगी तीर्थ यात्रा के लिए। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चल रही है, आपको पता ही है, उसमें एक तो एरोप्लेन से ले जाते हैं और एक ट्रेन से ले जाते हैं। तो इन यात्रियों को जो है दक्षिण भारत में रामेश्वरम लेके गए। तो जून 2025 में जयपुर के दुर्गापुरा से जो है इसका शुभारंभ हुआ। तो क्या नाम है, राजस्थान वाहिनी, राजस्थान वाहिनी भारत गौरव। अब थोड़ा वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं। जैसे तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान पहला स्थान आया है, इसलिए पुरस्कृत हुआ है तंबाकू नियंत्रण में। नागौरी पान मेथी जानते हो ना, सब्जी में डालते हैं, वो पत्ते से आते हैं। तो इसको केंद्रीय मसाला बोर्ड है उसने मसाला सूची में शामिल कर लिया है कि भाई जैसे जीरा धनिया मेथी होती है ना, वैसे ये नागौरी पान मेथी भी मसाला है। अब इसको जियो टैग भी मिल सकता है, ठीक है, जैसे अभी जियो टैग मिला था ना, कुछ कई चीज़ों को मिलता रहता है। जैसे अब राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग है जिसका नाम है RERC, उसने कहा है कि 1000 मेगावाट हावर्स बैटरी स्टोरेज की मंजूरी देती है कि भाई अब 1000 मेगावाट तक का जो स्टोरेज है वो उतनी बैटरी बनाई जा सकती है। आने वाले टाइम में क्या होगा कि जैसे बिजली को संरक्षित भी किया जा सकेगा। कैसे, कि बैटरी चार्ज करके छोड़ दी, सौर ऊर्जा में तो ये तो होता है बैटरी चार्ज है तो बिजली काम में ले लो। तो ऐसे बड़ी बड़ी बैटरियाँ जो है ना वो बनाई जाएगी। राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में 2028-29 तक 18.5 गीगावाट आवर, यानी आवर यानी घंटा, ये मेगावाट है ये गीगावाट है, 18.5 गीगावाट स्टोरेज क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। इतनी सारी ऊर्जा। राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये है ना जयपुर वाली, जो भी वो खेल भी करवाएगी, अपने देखा था ना राष्ट्रीय वो। तो नाक, ये नाक क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है, उसके द्वारा A+ ग्रेड दी गई है। जयपुर के यश भराड़िया है, यश, उन्होंने चेस यानी शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बन गए। इंटरनेशनल के बाद होता है ग्रैंड मास्टर, उसके बाद होता है वर्ल्ड चैंपियन। तो चेस शतरंज आपको अगर खेलना आता है तो आप यस करके बताना आप इंटरेस्टेड है। मैं ज़रूर अक्सर जो चेस खेलता हूँ, टाइम मिलता है तब। RCA जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया। काल्विन शील्ड, काल्विन शील्ड किसने जीती, जयपुर की टीम ने। सीनियर नेशनल वुशु, वुशु प्रतियोगिता वो बॉक्सिंग के जैसी सी होती है, चैंपियनशिप कहाँ आयोजन कहाँ हुआ, जयपुर में, पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर, वहाँ पे 24 पदक राजस्थान ने जीते और राजस्थान विजेता बन गया। तो राजस्थान वुशु में विजेता बन गया, तंबाकू नियंत्रण में विजेता बन गया, ठीक है, 10 गोल्ड के साथ में 24 पदक जीते। बूंदी जिले के कचालिया ग्राम में, बूंदी का ही हमने एक अभी और पढ़ा था कि बूंदी मेज है ना, ट्रिक से क्या होता है याद हो जाता है, लिफ्ट, और सूर्य की किरणें पड़ रही है तो लिफ्ट हो। तो ऐसे क्या है, बूंदी जिले में कचालिया ग्राम में स्टोन पार्क, अब बूंदी रखी हुई है टेबल के ऊपर और सौर की किरण के साथ साथ में स्टोन भी जो है पास में रखे हुए हैं या पड़ गए बूंदी के साथ, इसे ट्रिक से आप जोड़ देना, स्टोन पार्क बूंदी। भगवती प्रसाद सारस्वत कौन है, कोटा विश्वविद्यालय के कुल गुरु, यानी कि पहले वो कुलपति बोला करते थे, आजकल नाम क्या हो गया, कुल गुरु। या तो 3 वर्ष कार्यकाल होता है, 70 वर्ष जो भी पहले हो। कौन नियुक्ति करता है, हरिभाऊ बागड़े जो माननीय जो राज्यपाल है, जो कि कुलाधिपति भी है सभी विश्वविद्यालयों के, वो। 7R कॉन्क्लेव कहाँ हुई, जयपुर में। 3R तो आपने सुना होगा, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ये अब 7 कर दिया R बढ़ा के, रिड्यूस रीयूज रिफ्यूज रिकवर, ऐसे करते करते। तो ये कहाँ हुई, जयपुर में। विकसित कृषि संकल्प अभियान, तो ये जो है अजमेर के रलावता ग्रामीण पंचायत समिति से वैज्ञानिक विकसित कृषि संकल्प अभियान के भी कृषि को विकसित करना है। विकसित कैसे होगा, वैज्ञानिक बताएंगे किसानों को भी, देखो ऐसे काम में लो, ये लो मिट्टी का ये करो और वो ऐसे। तो कहाँ, जयपुर अजमेर की रलावता। वैसे रेत होती है, रेत में किसान खेती करता है, तो रलावता याद रख रहे हैं, रेत रलावता। तो पंचायत है, वहाँ से वैज्ञानिक और किसान संवाद होगा। ऑपरेशन नशा विहान, यानी नशे को हटाना, तो जोधपुर पुलिस रेंज है उसमें चलाया जा रहा है। पुलिस जो कर्मी है उनको भी नशे से दूर रखना और आम जनता को भी दूर रखने संबंधी इसमें जागरूकता। भरतपुर के वैद्य है ताराचंद, इनको जो आयुर्वेद संस्थान है उनके द्वारा आयुर्वेद भूषण की उपाधि, मानद उपाधि दी गई है। वासुदेव देवनानी जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है, उनको 7 दिवसीय राष्ट्रमंडल अध्ययन यात्रा के तहत फ्रांस और जर्मनी की इन्होंने यात्रा की।
राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता कहाँ होगी, कहाँ हुई? सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता अजमेर में हुई। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट कहाँ चलाई जाएगी? इलेक्ट्रिक बोट डबल डेकर, ये मतलब नाव, तो पिछोला झील जो है ना उदयपुर वाली, उसमें। संत कबीर शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला ही तो मुकुंदरा विहार कोटा में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने एक महीने का करंट अफेयर देख लिया है। प्रश्न अगर इस तरह आएगा, हिसाब का आएगा, तो इस क्लास से आ जाएगा। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दी गई है। इस प्रकार से जनवरी से लेके और अगस्त तक हमने नोट्स है या फिर ऑब्जेक्टिव कैसे भी करके हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम सुजस की जो है ना कुछ लेकर आएंगे आपके लिए, जो मासिक सुजस है उसकी ऊपर क्लास लेकर आएंगे आपके लिए, वो भी आपके सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होगी। और इसके अलावा आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमने एक पीवाईक्यू निकाल रखे हैं। रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के लिए भी हमने पीवाईक्यू किताब निकाली है व्याख्या सहित, वो भी आप टेलीग्राम पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, तो आप वो भी जो है वो देख सकते हैं। धन्यवाद।